अब कैसे हो? आज क्लास 11th का हिस्ट्री का बच्चों कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 पेपर को सॉल्व करेंगे, जो मैक्सिमम बच्चों 80 नंबर का आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, मेसोपोटामिया के किस भाग की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी मेसोपोटामिया। पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। बेबीलोन नगर में बच्चों जिगुरात क्या था? एक सीढ़ीदार मीनार था, जो कि आंसर हो जाएगा बच्चों सी। तीसरा में लिखा हुआ, दी गई सूचना के आधार पर मेसोपोटामिया में संबंधित स्थल को पहचानिए तथा सही विकल्प का चुनिए। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसमें बड़े बड़े राजमहल मंदिर था। इसके व्यापारी घराने दूर दूर तक फैला हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उरुक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उरुक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फोर्थ में बच्चों एक डायग्राम दिया हुआ है और इसका नाम क्या करना आपको बताना है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का जो राइट आंसर है बी है, सेकेंड का बच्चों राइट आंसर सी है, थर्ड का जो राइट आंसर बच्चों थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। फोर्थ में बच्चों एक डायग्राम दिया हुआ, इसके नाम क्या करना बताना आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कैथीड्रल, जो कि पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इटली, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है, रोम साम्राज्य में कुछ वर्गों के लिए व्यक्ति पुरुष के लिए अनिवार्य रूप से सैनिक करना पड़ता था बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 मैचिंग का क्वेश्चन बच्चों आप देख सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फोर्थ का जो राइट आंसर हो बी है। फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों बी है। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ए है। 6 बच्चों मैचिंग का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। 6 का राइट आंसर सी है। 7th में बोला दास समूह के प्रयोग में निंदा करने वाले लेखक का नाम बच्चों प्लिनी है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी में गिवन है। और एसर्सन रीजन बेस है। निर्जातीय और भाषाई संबंधी ने मंगोल लोगों को परस्पर आपस में जोड़ा था बच्चों, ट्रू है। आर्थिक संसाधनों में कमी के कारण उनके समाज में पितृक्षीय वंश विभाजित था, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। और बच्चों एक दूसरे को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 6 का राइट आंसर सी है। 7th का राइट आंसर बच्चों बी है। 8 का राइट आंसर बच्चों बी है। क्वेश्चन 9th में लिखा, मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र में नगर का अभाव क्यों था? उनकी कृषि आधारित व्यवस्था घनी आबादी के लिए आवास नहीं जुटा सकती थी, स्वतंत्र प्रवृत्ति। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी है। आगे लिखा हो मंगोल साम्राज्य के दक्षिण भाग में कौन सा मरुस्थल था? गोबी था। क्या था बच्चों? गोबी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 10th का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे लिखा, किस देश के जनजाति फ्रैंक ने गोल को अपना नाम देकर फ्रांस रखा था बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी में है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा, मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा का शब्द मोनोस से बना, जिसका अर्थ होता बच्चों ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करता। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9th का इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख लो बच्चों, 9th का आंसर डी है। 10th का बच्चों राइट आंसर ए है। और 11th का बच्चों राइट आंसर डी है। और 12th का राइट आंसर बच्चों डी है। 12th का राइट आंसर डी है। और 13 का राइट आंसर बच्चों ए है। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। 14 का बच्चों जो राइट आंसर है, 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों 1 2 3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए में गिवन है। 15 का बच्चों राइट आंसर बी है। 15 का जो राइट आंसर बी है। 16 का बच्चों राइट आंसर डी है। 16 क्वेश्चन का पेरिस अकादमी ऑफ साइंसेस का स्थापना बच्चों 1673 ईस्वी में हुआ था। आगे लिखा, अमेरिका के मूल निवासी रंगीन सिपाही को आपस में जोड़कर नाम जो बना था बच्चों सीपी बेल्ट का लगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 18 क्वेश्चन में बच्चों जो दिया गया है, अमेरिका के गोल्ड रश से जुड़े निम्नलिखित कथन को बताना। हजारों की संख्या में बच्चों लोग अफ्रीका पहुंच गए बच्चों, गलत है। तो पहला किसमें गलत है बच्चों? ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें लिखा गया, सड़क रेलवे अमेरिका के मूल निवासी का विकास हुआ। मूल निवासियों का बच्चों विकास नहीं हुआ था। इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। यूरोपीय को बच्चों विकास हुआ था, यूरोपीय लोगों को विकास हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 14 का बच्चों राइट आंसर ए है। 15 का बच्चों राइट आंसर बी है।
16 का बच्चों राइट आंसर डी है, 16 का राइट आंसर डी है। 17 का राइट आंसर बच्चों बी है और 18 क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। 18 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर डी है। 19 क्वेश्चन का बच्चों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, जो स्थानीय शब्द कैनबरा से मिला जिसका अर्थ होता है बच्चों सभा स्थल, जो कि ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर चीन के प्रसिद्ध नेता को पहचाना। वे गरीब परिवार से आधुनिक चीन के संस्थापक थे, मिशनरी स्कूल शिक्षा ग्रहण किए थे। उनका कार्य 3 सिद्धांत पे है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा सन यात सेन, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। निम्नलिखित कथन में बच्चों असत्य को पहचाना। जापान में क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन था। 12वीं शताब्दी में जापान के शोगुन के हाथ में चला गया था। कन्फ्यूशियस जापान में प्रसिद्ध दार्शनिक था। जापान की बुनियादी फसल बच्चों क्या था? तो सभी आंसर बच्चों सही है। इसमें बोला गया कौन सा कथन असत्य बोला हुआ है? तो जापान में क्योटो में रहने वाले सम्राट का शासन था। 12वीं सदी में शोगुन के हाथ में जापान, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए। 19 का बच्चों राइट आंसर बी है। 20 का बच्चों राइट आंसर सन्यात सेन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। 21 का राइट आंसर बच्चों ए है। 21 का राइट आंसर ए है। बाकी बच्चों पेपर को एनालिसिस करें, कमेंट बॉक्स में बच्चों आपको बताना पेपर आपका कैसा हुआ और पेपर आपको इजी लगा, मॉडरेट लगा, डिफिकल्ट लगा। जितने भी नंबर आ रहा है बच्चों कमेंट में आपको मार्क्स को शेयर करना है।